बड़ा नहीं है, अगर कुछ है तो वो है प्रेम। और जिससे भी हम प्रेम का भाव रखेंगे उसमें स्नेहा, पता नहीं क्या बताया, अच्छा टप्परवाल, स्नेहा टप्परवाल है भैया, टप्परवाल अब टक्करवाल, स्नेहा टप्परवाल। एक बार जोरदार ताली स्वागत करें इस गुड़िया के लिए। नहीं, हकीकत में बहुत ऐसे ऐसे नाम भी लिया जाता। एक जगह कौन सा गाँव था, इधर पड़ा जनता रोड पे एक गांव था, वहां एक ऐसा गोत था, किसी ने बुलवा दिया उसका किसी और का गोत, और हमने बोल दिया। तो मतलब ऐसे ऐसे गोत हम माइक से भी बोल नहीं सकते हैं, लेकिन बस चले आ रहे लोग बाग। और ये यूट्यूब पर करूँगा। आज तक तो हमें पता नहीं लगा कब जुड़े थे ये साथ में, लेकिन बस लगे पड़े हैं। लो पता नहीं कब से लगे थे, ना हमारे बाप दादा बता कर गए और ना हमें कभी पता है, लेकिन साथ में लग रहे हैं। 50 मिनट हाँ सरक थल में था, सरक थल में। बोले जगत गुरु रविदास जी महाराज की आधे घंटे और बना लूँगा ना। जबकि आपको एक बात बताओ ना, यो भी एक विभाजन का कारण है। मतलब अलग अलग गोती ना, वो भी एक दूसरे को नहीं देखा है ना, अगे मेरे तो ऊपर हो जाएगा यो फलाना गोती है मज तो ऊपर, यानी कि आपस में भी गोत के चक्कर में खटापटी रहे। तो यो भी एक विभाजन का कारण है, इससे भी एक कहानी बन रही। लेकिन चल रहे हैं पुराने जमाने से, अब ये पता नहीं कहां से शुरू हुए थे, ये तो किसी को मालूम नहीं है। बोले जगत गुरु रविदास जी महाराज की। आपने भी देखा होगा अगर एक गोती के साथ में किसी दूसरे गोत वाले का झगड़ा हो जाना तो गोती गोती सारे इकट्ठे हो जाओ। अब हम देखेंगे हमारा परिवार नु है नहीं, हमारे आगे बोल रहा, यानी कि आपस में झगड़े किसके कारण? हाँ, इन्हीं गोतों के कारण। तो बाबा साहब के मिशन को समझे, हम चाहे किसी भी गोत्र के हैं, लेकिन कभी गोत को भी लेकर के हमें एक दूसरे से कोई विवाद नहीं रखना चाहिए। यही है मानवता जो गुरु रविदास जी बता रहे हैं। अर्णव और वैभव ये अपनी दादी तारावती और दादाजी सत्तूराम जी के नाम से 100 रुपए का दान कर रहे हैं। जोरदार स्वागत कर रहे बच्चों के लिए। सतगुरु महाराज ने बच्चों को दीर्घायु करे, सद्बुद्धि दे, इनके परिवार में धनधान्य परिपूर्ण करे। और अर्णव और वैभव का भी लगभग प्रतिदिन ही सहयोग पहुंच रहा है। जोरदार स्वागत कर रहे हैं। आज मीरा को गुरु रविदास जी ने प्रेम का पाठ पढ़ाया और मीरा गुरु रविदास जी के बताए रास्ते पर ही चलने लगी। मीरा के मन से सारी जात पात भेदभाव ऊंच नीच खत्म हो गई। मीरा सभी को अपना समझने लगी, सभी से प्रेम का भाव रखने लगी। मीरा के लिए आज कोई ऊंच जाति का नहीं है और ना ही कोई नीच जाति का है। मीरा के मन से, मीरा के दिल से आज सभी लोग समान हो गए हैं, जब से गुरु रविदास जी ने मीरा को ज्ञान कराया। अब मीरा गुरु रविदास जी के बताए रास्ते पर चल करके अपना जीवन जीने लगी और नीच जातियों में भी बैठ करके सत्संग करने लगी, क्योंकि उसके लिए जाति मायने नहीं रखती। ज्ञान देखो, जब व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है ना, वो बड़ा निर्मल, बड़ा पवित्र मन का व्यक्ति हो जाता है, जिसे ज्ञान हो जाता है। उसके लिए फिर ऊंच नीच जात पात कोई मायने नहीं रखती। वो गरीब के घर पर भी उसी भाव से बैठेगा जिस भाव से किसी अमीर के घर बैठेगा, यानी कि वो अमीर गरीबी में भी भेद नहीं करेगा, जिसे ज्ञान हो जाए। और जिसे ज्ञान नहीं होता वो तो दुनिया में भटक ही रहा है। आज मीरा को ज्ञान हो गया, आज मीरा सत्संग में जाने लगी। चाहे सत्संग कहीं भी हो, नीच जाति में हो, ऊंच जाति में हो, और ऊंच में तो बहुत कम होते, यही कराते सत्संग में।
पायल जी, पायल इस समय 50 रुपए। एक बार जरा जोरदार ताड़ी स्वागत देने के लिए सतगुरु महाराज ने दीर्घायु करे, सद्बुद्धि दे, इनके परिवार में धंधा ने पीता। सौरभ जी 20 रुपए, जोरदार ताड़ी स्वागत दें। थोड़ी थोड़ी आ रही तेल सी। शिवासनो पंकज जी 10 रुपए, जोरदार ताड़ी स्वागत देती। अब मीरा सत्संग में जाना शुरू कर देती है, लेकिन मीरा ऐसे घर से है जहाँ से महिलाओं का घर से बाहर निकलना बिल्कुल मना है। घर से एक कदम बाहर नहीं रख सकती, लेकिन मीरा रोजाना सत्संग में जा रही है। और सत्संग में कैसे जा रही है? महल के अंदर जब सब सो जाते हैं तो मीरा उठती है, पिछले दरवाजे या खिड़की से निकलती है और सत्संग में पहुंच जाती है। सुबह 4 बजने से पहले मीरा वापस आती है और अपने ही सैया पर लेट जाती है, सो जाती है। घर वालों को पता नहीं चलता। अब मीरा 1 दिन गई, 2 दिन गई, किसी को दिखाई नहीं। मीरा 1 दिन गई, 2 दिन किसी को दिखाई नहीं दी, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता एक भी दिन किसी को दिखाई ना दे, किसी न किसी दिन तो दिखाई पड़ी जाती है। अब एक दिन मीरा सत्संग में जा रही थी, रात के 11 बजे थे। जो व्यक्ति फोन में लग रहे हैं उनके नाम से 10 रुपए बुलवाए। हाँ भाई, फोन वालों ध्यान रखियो, थारा दूर दूर तक प्रचार है हो रहा। हाँ, कौन कौन चला रहे फोन? बोले जगत प्रभुदास जी महाराज की। एक दिन मीरा को सत्संग में जाते हुए किसी ने रात्रि के 11 बजे देख लिया। रात को मीरा को जाके देखा, अगले ही दिन चर्चा होने लगी पूरे नगर में मीरा के नाम। मीरा के ऊपर लाछन लगने लगे, भाई राणा की लड़की करेगी। और रात तो ये बुझा पता नहीं कहाँ जा, सारी रात रह सुबह फिर आ जाए। और राजा की लड़की ऐसा करेगी तो प्रजा का क्या होगा भाई? ये तो प्रजा में सभी स्त्रियां लड़कियां बिगड़ जाएंगी। ये बात फैलने लगी। और ये जो भारत है ना, ये पुरुष प्रधान देश है। कैसा देश है? यहाँ पुरुष के ऊपर कोई लक्षण नहीं लगता। भारत के अंदर आदमी रात के 12 बज रहे हो, 1 बज रहा हो, चाहे 2 बज रहे हो, चाहे कहीं खड़ा हो, किसी चौक पर बैठा हो और किसी रास्ते से जा रहा हो, अगले दिन कोई नहीं कहने का कोई यहाँ को गया था, कहेगा कोई ना। लेकिन एक लड़की या एक महिला रात के 12 बजे या 1 बजे किसी रास्ते से अकेली जाती हुई दिखाई दे जा किसी को, अगले ही दिन उसके नाम की चर्चा एकदम हो जा। चाहे वो बेचारी किसी दुख तकलीफ में जा रही हो, चाहे वह किसी अच्छे काम के लिए जा रही हो, लेकिन उस पर उल्टे ही लाछन लगेंगे। ऐसे ही मीरा के ऊपर उल्टे लाछन लगने लगे। अब ये बात फैलते फैलते महल में चली गई और महल में सबसे पहले पता चला मीरा की। अच्छा, बेटी की बात का सबसे पहले पता किसे चला? किसे पता चला? माँ को सारा पता रहे क्या कर रही है, भले ही बेचारी कुछ ना कहो। क्यों डरा कर रख दे? तेनू ना कहिए मुझे क्या कर दिया, तू कर दिया, वो कर दिया। अरे पड़ोसी माँ भी बेचारी चुप हो जा। ठीक है बुब्बो, देख मत तो बताने की नहीं, आप दोनों सुनना है। तो माँ को सारा पता रहे। अब मीरा की माँ को पता चला, मीरा की माँ ने बुला लिया मीरा को। मीरा, मुझे तेरे से कुछ बात करनी। मीरा आई, माँ पूछने लगी, बेटी जो मैं सुन रही हूँ क्या वो सच है? मीरा ने कहा, माँ क्या सुन लिया? माँ ने कहा कि तू अपने आप ही बता दे क्या मेरे पे खुलवा है सारी। मीरा ने कहा, माँ मुझे नहीं पता किस बारे में बात करना चाह रही, तू ही खोल दे, जो तुझे कहना तू कह दे। अभी
अब मीरा से कहने लगी माता के बोबो सुन ले, फिर मन ने सुना तुमने कोई गुरु बना लिया। मीरा कहने लगी हाँ माँ, इसमें तो कोई बुराई नहीं है, गुरु बनाना तो अच्छी बात है, गुरु तो ज्ञान कराते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं। मीरा की माँ कहने लगी बोबो ये तो मैं भी जानूंगा गुरु अच्छे हो, लेकिन तुमने कोई शूद्र व्यक्ति गुरु बनाया, नीच जाति का गुरु बनाया। मीरा कहने लगी माँ शूद्र नीच ये क्या होता है, मेरे गुरु ने तो मुझे बताया ही नहीं कोई शूद्र कोई नीच कोई ऊंच भी होता है। मेरे गुरु ने तो कहा है कि बेटी हमें सभी से प्रेम का भाव रखना चाहिए, यहाँ सब बराबर है। और 10 रुपए एक और गुप्त दान महाकल्याण जो दाता स्वामी। अब मीरा की मां कहने लगी बोबो देख मैं तो मान लूंगी तू चाहे कुछ ही कर ले, लेकिन अगर तेरे पिता को पता चल गया तो बिल्कुल तुझे जिंदगी नहीं छोड़ने का, और तुझे तो छोड़ने का ही नहीं, मुझे तेरे से पहले निपटा होगा। बोबो कम से कम अपनी नहीं फिक्र है, मेरी तो चिंता कर ले, मेरी क्यों जान आफत में गिरा। सबसे पहले मेरे से पूछा जाएगा तू कहाँ गई थी। बोबो मैं हाथ जोड़ू और मान जा बात को। मीरा कहने लगी माँ इतनी प्रतीक्षाओं के बाद, इतने त्याग के बाद मुझे वो गुरु मिले हैं, और अगर मैं उनको अब भी छोड़ दूं तो मेरा जीवन व्यर्थ है, मेरे जीवन का कोई औचित्य नहीं बचता। और मैंने गुरु बना लिए और मैं त्यागने वाली नहीं हूं, क्योंकि मैंने वो जो गुरु धारण किए हैं उनको धारण करने के लिए बहुत बड़ा त्याग किया है, बहुत बड़ा मोल चुकाया है, इसलिए मैंने उन्हें मोल खरीदा गुरु को, ऐसे नहीं बना। और काहे के बदले मोल खरीदा, सारे विकारों के बदले। काहे के बदले मैया मैंने अपने सारे विकार छोड़ दिए, सारे विकार त्याग दिए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है। बताओ इन्हें छोड़ करके कोई उन्हें गुरु बना सकेगा, बना सका कोई नहीं बना सकता। मीरा के जैसे कोई गुरु नहीं बना सकता। गुरुदास आप गुरु तो बना लोगे, लेकिन कोई ना कोई विकार आपको फिर भी बाकी रह जाएगा। मीरा जैसा नहीं बना सकते, मीरा ने सारे विकार त्याग दिए थे, इसलिए कह रही मीरा मैया मैंने उनको मोल खरीदा है। इसके दिया रवि कुमार जी 10 रुपए बाजरा जोड़ा काली साहब का देंगे। और श्रीमान रजत जी ये 10 रुपए कथा में दान पहुंचा रहे जोरदार ताली साहब। मीरा कह रही है माता सब क्या कह रही है,